हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर आधारित होगा इस सेंटेंस के ऊपर। एक बार यहाँ आओ तो सही, एक बार मेरे साथ वहाँ चलो तो सही, एक बार किसी की मदद करो तो सही। यानी कि करो तो सही कॉमन है हर सेंटेंस में, और इस तरह के बात को जब भी बोलना हो, सेंटेंस को जब भी बोलना हो, उसके लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जस्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वंस। पहला सेंटेंस है, एक बार यहाँ आओ तो सही, जस्ट कम हेयर वंस। एक बार मेरे पास बैठो तो सही, जस्ट सिट बिसाइड मी वंस। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, जस्ट लुक एट मी या लुक टुवर्ड्स मी वंस। कम से कम एक बार उससे मिलो तो सही, या फिर यूं कहें कम से कम एक बार उससे मिल तो लो। सेंस दोनों का एक ही, एटलीस्ट जस्ट मीट हिम वंस। कम से कम उससे एक बार बात कर तो लो, या फिर यूं कहें कम से कम उससे बात करो तो सही, एटलीस्ट जस्ट टॉक टू हिम वंस। एक बार गरीबों की मदद करो तो सही, जस्ट हेल्प द पुअर वंस। कम से कम एक बार किसी की मदद करो तो सही, एटलीस्ट जस्ट हेल्प समवन वंस। एक बार मेरे साथ वहाँ चलो तो सही, जस्ट कम अलॉन्ग विद मी देयर। कम से कम रहेगा तो उसके लिए एटलीस्ट का यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जब भी हमें बोलना हो दिमाग मत चलाओ, उल्टा मत सोचो, या बात का गलत मतलब मत निकालो, इसके लिए हम लोग डोंट थिंक अदरवाइज का यूज़ करेंगे। और स्ट्रक्चर है डोंट थिंक अदरवाइज, उसके बाद सेंटेंस हमारा किसी भी तरह का हो सकता है जो हम बोलना चाहते हैं। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, मैं तो राधिका का सिर्फ एक अच्छा दोस्त हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। Don't think otherwise, I'm just a fan of Radhika and nothing more than that. या nothing more than it. उल्टा मत सोचो, वह तो तुम्हारे पक्ष में बोल रहा था। अक्सर लोग उल्टा सोच लेते हैं, इसके लिए कहेंगे डोंट थिंक अदरवाइज, ही वाज जस्ट स्पीकिंग और सेइंग इन फेवर ऑफ यू। इन फेवर ऑफ समवन का मतलब होता है किसी के पक्ष में। ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। डोंट थिंक अदरवाइज, डू एज आई से यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डोंट थिंक अदरवाइज, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट योर वेलफेयर। मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई का बात कर रहा था, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट योर वेलफेयर। बड़े सौभाग्य की बात है, इसके लिए हम लोग कुछ सेंटेंस को देखते हैं। तुम्हारा अंग्रेजी बोलते हुए सुनना सौभाग्य की बात है, उसका गाते हुए या गाते सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। इस मीटिंग में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है। जाने माने हस्ती के साथ बैठकर एक कप चाय पीना सौभाग्य की बात है या बड़े सौभाग्य की बात है। तुमसे मिलना सौभाग्य है या सौभाग्य की बात है या बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इन तीनों का अर्थ हम लोग अब समझने जा रहे हैं। जब भी बोलना हो सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है, इसके लिए हम लोग इट्स अ प्रिविलेज टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को बनाते हैं। और इट्स माई, हिज, हर, आवर, प्रिविलेज टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जब भी बोलना हो मेरा, उसका, हमारा, उनका सौभाग्य है। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू का मतलब ये हमारे लिए या किसी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है।
तुम्हारा अंग्रेजी बोलते हुए सुनना सौभाग्य की बात है। इट्स प्रिविलेज टू हियर यू स्पीकिंग इंग्लिश। उससे मिलना सच में मेरा सौभाग्य था। इट वॉज रियली माई प्रिविलेज टू मीट हिम। इट वॉज रियली माई प्रिविलेज टू मीट हिम। ये तो मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्रिविलेज। इट्स माई प्रिविलेज। ये आपका सौभाग्य है। इट्स योर प्रिविलेज। ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगर बोलना हो तो कहेंगे इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू यू। आपके साथ कहीं जाना सौभाग्य, बड़े सौभाग्य की बात होगी। इट विल बी अ ग्रेट प्रिविलेज टू गो एनीवेयर विद यू। उसे इंडियन आइडल के स्टेज पर गाना गाते हुए देखना बड़े सौभाग्य की बात है। कोई काम करते हुए, यानी कि करते हुए अगर बोला जाए तो इसके लिए वर्बमैन जी का फॉर्म हम लोग जोड़ते हैं। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू सी हिम और हर सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज ऑफ इंडियन आइडल। इस मीटिंग में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात है। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू अटेंड दिस मीटिंग। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू अटेंड दिस मीटिंग। जाने माने हस्ती के साथ बैठकर चाय पीना बड़े सौभाग्य की बात है। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव अ कप ऑफ टी बाय सिटिंग अलोंग विद अ सेलिब्रिटी। नेक्स्ट, जब भी बोलना हो कोई काम करने का इरादा होना, इसे दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए इज आर एम, पास्ट के लिए वाज वर और इंटेंड ऑन, उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको बोलेंगे। बढ़ते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इंटेंड और इंटेंड्स प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए, और इंटेंडेड का यूज़ करेंगे पास्ट की बात को बताने के लिए। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है उसका इरादा मुझे मारना है, या उसका इरादा मुझे मारने का है। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ इंटेंट ऑन किलिंग मी। मेरा इरादा यह कहने का था। आई वॉज इंटेंट ऑन सेइंग दिस। या फिर यूँ कहेंगे आई इंटेंडेड, क्योंकि पास्ट की बात को बोल रहा, आई इंटेंडेड टू से दिस। मेरा इरादा यह कहने का नहीं था। आई वॉज नॉट इंटेंट ऑन सेइंग दिस। या फिर यूँ कहेंगे आई डिड नॉट इंटेंड टू से दिस। मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देना नहीं है। आई एम नॉट इंटेंट ऑन हर्टिंग यू। या फिर यूँ कहेंगे आई डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मेरा इरादा अपने बेटे को विदेश भेजने का नहीं था। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई वॉज नॉट इंटेंट ऑन सेंडिंग माई सन टू अब्रॉड। या फिर यूँ कहेंगे आई डिड नॉट इंटेंट टू सेंड माई सन टू अब्रॉड। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो सीधी तरह से कहो कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। सीधी तरह से कहो कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग टॉक स्ट्रेट का यूज़ करेंगे। और स्ट्रक्चर है इसका टॉक स्ट्रेट डैट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। आप चाहे तो डैट की जगह पे कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। सीधी तरह से कहो यह काम किसने किया है। टॉक स्ट्रेट हु डिड दिस वर्क। सीधी तरह से कहो तुमने ऐसा किसके कहने पर किया। इसके लिए हम लोग कहेंगे टॉक स्ट्रेट एट हुज बिहेस्ट डिड यू डू सो, या डिड यू डू दिस। एट हुज बिहेस्ट डिड यू डू दिस। एट हुज बिहेस्ट डिड यू डू सो। सीधी तरह से कहो तुम्हें उसे थप्पड़ मारने को किसने कहा था। सीधी तरह से कहो तुम्हें उसके घर हंगामा करने को किसने कहा था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टॉक स्ट्रेट हु सेड यू टू क्रिएट अ सीन एट हर होम और हीज होम। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें कहना हो शुरू से ही
मैं उसे जानता हूँ। शुरू से ही आपको मेहनत करनी चाहिए थी, शुरू से ही आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग फ्रॉम द वेरी आउटसाइड का यूज़ करेंगे। आज से, ध्यान रखेंगे, आज से फ्रॉम द वेरी आउटसाइड का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, शुरू से ही मैं दहेज प्रथा के खिलाफ अड़ रहा हूँ। आई हैव बीन अगेंस्ट डाउरी सिस्टम फ्रॉम द वेरी आउटसेट। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। शुरू से ही आपके पूरे परिवार को अंग्रेज़ी में बात करने की आदत है, इसलिए आपकी अंग्रेज़ी धारा प्रवाह है। योर एंटायर फैमिली हैज़ बीन इन द हैबिट ऑफ हैविंग a conversation in English. That's why your English is fluent from the very outset. That's all for today's video. See you in the next video.